सिर्फ एक वाक़या नक़ल करना चाहूँगा। मंबासा का साहिल है और उस साहिल पर आपकी तबलीग का तकरीर का ऐलान हो रहा है। एक मुस्लिम मिशनरी आज फलां कॉलेज या फलां हाल में तकरीर करेगा। अंग्रेज़ों का यह बड़ा पुराना तस्वुर है कि इस्लाम तबलीगी मजहब नहीं है, इस्लाम दावती मजहब नहीं है। वो समझते हैं सिर्फ क्रिश्चियनिटी दावती मजहब है। इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम कुव्वत से फैला है, इस्लाम जबर से फैला है, इस्लाम जुल्म से फैला है। ये उनका ख्याल है। इस्लाम में दावत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जबकि कुरान अज़ीम की दर्जनों आयात हैं और सैकड़ों अहादीस मुबारक सिर्फ दावत के हवाले से मौजूद है। मगर दुश्मन तो सिर्फ वो देखता है जो वो देखना चाहता है, दुश्मन हक़ाइक़ को नहीं देखता। नतीजा ये है कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ हजारों प्रोपेगेंडे कर रखे हैं और बड़ी बड़ी शख्सियतें उसे मुतासिर नजर आती हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये कोई मामूली आदमी नहीं था, एक अजीम अदीब था, एक अजीम राइटर था, एक अजीम फलसफी था। उसने सुना कि किसी मुस्लिम मुबल्लिग की तबलीग होने वाली है या तकरीर होने वाली है, तो इस ख्याल से देखिए एक तलवार का धनी और कुव्वत बाजू की बुनियाद पर अपना काम करने वाला और जिहाद के राह से तबलीग दीन फैलाने वाला दावत कैसे देता है, दावत का उसलूब क्या होगा, दावत का तरीका क्या होगा, दावत का अंदाज क्या होगा। ये तो खून आशाम तलवारों के हामिल हैं, ये भला दावत की जुबान कैसे बोलेंगे। इस ख्याल से वो आ गया महफिल में और कई घंटे तक मुसलसल तकरीर सुनता रहा मुबल्लिग आज़म इस्लाम की। और उसके बाद मिला और कहा कि आप ज़रा साहिल पे मेरी हट में जहाँ मेरी क़याम है तशरीफ़ लाइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हज़रत तशरीफ़ ले गए। उसने इस्लाम के बारे में सैकड़ों सवालात किए। कुछ सवालात तो आज रिकॉर्ड में मौजूद हैं, कन्वर्सेशन बिटवीन बर्नार्ड शॉ एंड अब्दुल हलीम सिद्दीकी में थी, मगर बहुत से सवालात और भी थे जो शायद रिकॉर्ड में नहीं आ सके हैं। उन्हें इस्लाम के बारे में सवालात की बौछार लगा दी, एतराज़ात के अंबार कायम किए और फिर मुतमईन होता चला गया। आलम यह था कि जैसे दिल में गिरहें पड़ी हुई हों और ये अपनी अंगुश्ते तदबीर से उसे खेल रहे हों। दिल खुलता चला गया, जहन के आफाक वसी होते चले गए, इस्लाम के बारे में शुबहात दूर होते चले गए। और उसके बाद उसने कहा, पैगम्बर इस्लाम ने कुरान अज़ीम में जन्नत की ऐसी तस्वीर पेश की है कि लोग उसकी तरफ रग़बत करें और दोज़ख का ऐसा भयानक मंजर पेश किया है कि लोग उसे खौफज़दा हों। पैगम्बर इस्लाम ने गोया वो कहना कि किताब उन्होंने लिखी है और फिर ये कहता है कि दरअसल उस जमाने का माहौल इतना खराब था, कौम इस कदर ज्यादा जुल्म जबर की शिकार हो गई थी, बुराइयां इस कदर बाज़ाब्ता फितरत सानिया बन चुकी थी कि अगर जहन्नम का ऐसा दर्दनाक मंजर न पेश किया जाता तो इस्लाह न होती। इसलिए वो एक ज़हीन इंसान थे, एक अबकारी इंसान थे और उनकी सलाहियतें ज़हनी बड़ी बुलंद थी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जन्नत का मंजर पेश किया है और बहुत ही लर्ज़ाखेज़ अंदाज से जहन्नम का मंजर भी पेश किया है कुरान अज़ीम के अंदर। आपने कहा कि आपको गलत फहमी है, कुरान मोहम्मद अरबी का कलाम नहीं है, खुदा का कलाम है। ये अल्लाह ने जो हक़ाइक़ हैं, जो हकीकत है, जन्नत मौजूद है, दोज़ख मौजूद है, सिर्फ उसको बाज़ाब्ता तौर पेश किया है। ये सरवरे कायनात का अपना कलाम नहीं है और न इसलिए है कि लोग इसके डर के जरिए इस्लाम कबूल करें। इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की खूबियाँ अपने मकाम पर हैं। ये तो वो हक़ाइक़ हैं जिनका तज़किरा कुरान अज़ीम ने किया है। और उसके बाद फिर उसने बहुत से सवालात किए इस्लाम की माशरती ज़िंदगी पर, इस्लाम की तमद्दुनी ज़िंदगी पर, इस्लाम की आयली ज़िंदगी पर और इस्लाम के निज़ाम तालीम और तरबियत पर, कुरान अज़ीम के हवाले से, कुरान अज़ीम की आयात के हवाले से, अहादीस मुबारका के हवाले से वो सवाल कर रहा था और जवाब मिलता जा रहा था। और उसके बाद उसने इस्लाम और अमन आलम के हवाले से कुछ सवालात किए और जब उसका जवाब आपने दिया तो उसने ये बात कही थी कि मौलाना अगर इस्लाम वही है जो आप फरमा रहे हैं तो मैं दावा करता हूँ कि मुस्तक़बिल में पूरी दुनिया का मजहब सिर्फ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुबल्लिग इस्लाम, हुजूर मुफक्किर इस्लाम। ये आप जरा सोचिए, दुनिया के बड़े इंसान का ये एतराफ है कि अगर इस्लाम वही है जो आप पेश कर रहे हैं तो पूरी दुनिया का मजहब इस्लाम होगा, मुस्तक़बिल का मजहब। आज इस कौल को हर तबके ने नकल किया है,
हर राइटर ने नकल किया है, मगर या तो जानबूझ के खयानत की है या शायद मालूम नहीं था कि ये जुमला वो है, ये उस एतराफ का जुमला है जो जनाब सिद्दीक़ अलैहिर्रहमा की मुक़द्दस दावत की बुनियाद पर उसके जहन में आया है, उसने एतराफ किया है। उनका नाम कहीं भी मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ी खयानत है जो राइटर्स ने, इस जुमले को नकल करने वालों ने मोम्बासा के उस साहिल को फरामोश कर दिया जहां ये जुमला अदा किया गया था। अब मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत मुबल्लिग़ आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस अंदाज से इस्लाम को पेश किया था और उसने एतराफ किया था कि जो आप इस्लाम पेश कर रहे हैं अगर यही इस्लाम है तो यकीन मानिए कि पूरी दुनिया का मज़हब कल इस्लाम होगा मुस्तक़बिल में। हमें उसी दावत के तरीके को इख्तियार करना है। हमारे तलबा, हमारे फारिग होने वाले बच्चों, पढ़ो, उन्हें जानने की कोशिश करो। दावत के उसी तरीके इख्तियार करना है, इसलिए कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की है। इस्लाम के अलावा दुनिया को अमन से कोई कुव्वत आशना नहीं कर सकती। जुल्म और बर्बरियत और जहल की तारीकियां फैलती जाएंगी। अगर इनको कोई दूर कर सकता है तो सिर्फ इस्लाम दूर कर सकता है। इस्लाम का निज़ाम अमन, इस्लाम का निज़ाम इखलाक, इस्लाम का निज़ाम मोहब्बत, इस्लाम का निज़ाम मईशत, इस्लाम का निज़ाम मुआशरत, इस्लाम का निज़ाम सियासत, इस्लाम का जमहूरी निज़ाम, इस्लाम के दूसरे तमाम तरीके अगर इन्हें आम किया जाए तो आज भी दुनिया इस्लाम के दामन में आएगी। हमने इस्लाम को पॉजिटिव तौर पर, मुस्बित तौर पर पेश करने की कोशिश नहीं की। हम तो अपनी जंजीरों में उलझे हुए हैं। हम तो अपने ही माहौल में सिकुड़ते चले जा रहे हैं। हमने तो कभी खुद ने इस्लाम को समझने की कोशिश की है और न दूसरों के सामने इस्लाम को हकीकी अंदाज से पेश करने की कोशिश की है। हो सके तो पढ़िए मुबल्लिग़ आज़म को, हो सके तो उनकी सीरत का जायजा लीजिए, हो सके तो उनके किरदार का जायजा लीजिए, उनके तर्ज तबलीग का जायजा लीजिए, उनकी दावत का जायजा लीजिए। हम मोहताज हैं कि हमें कोई दावत दे तो हम जाएं। दावत के बगैर हम कहीं नहीं जानते। और फिर दावत में इतनी शराइत हैं कि शायद आप उसके मुतहम्मिल न हो सके। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक और लर्ज़ा खेज है जो आज पैदा हो गई है। हम दावत देने पे भी नहीं जाते हैं और वो बगैर दावत के दुनिया के बर्रे-आज़म घूमते फिरते थे। कहाँ हैं जहाँ उनके नक्शे का भी पा नहीं है। ये मोम्बासा का साहिल हो, ये मैं कनाडा की 30 में कनाडा की सरजमीन हो, ये यूरोप की सरजमीन हो, ये अमेरिका की सरजमीन हो, ये अफ्रीका की सरजमीन हो, ये साहिली इलाके हो, वो कौन सी जमीन है जहां वो नहीं गए हैं और तबलीग दीन नहीं की है। मैं जानता हूं कि जब मैंने अफ्रीका का दौरा किया तो मुझे लोगों ने बताया कि जब वो यहाँ आते थे और तो आलम यह था कि पूरा ट्रक गल्ले से कपड़ों से भरवाते थे और उन देहातों में जाते थे जहां लोग नंगे रहते थे, जहां जुबान नहीं समझते, उन्हें तकसीम करते थे, प्यार से गले लगाते थे और फिर उनकी जुबान में, साहिली जुबान में, सवाहिली जुबान में तबलीग करते थे और हर रोज सैकड़ों अफराद मुसलमान हो जाया करते थे। उनके बाद ये तरीका बंद कर दिया गया। मुझे खुद याद है कि जब उनकी ये ख्याल आया तो एक मरतबा मैं जिम्बाब्वे में एक ट्रक लेकर के गया था। यकीन मानिए मैंने गरीबों की आंखों में आंसू देखे हैं। मैंने उनको तड़पता हुआ देखा। एक चादर पेश करता तो ऐसा लगता था कि मैंने दुनिया की नेमतों ने पेश कर दी हैं। मुझसे 50-60 साल पहले हजरत अल्लामा सिद्दीक़ी मेशी ने पूरे अफ्रीका में ये काम किया है। आज वो काम कोई नहीं कर रहा है। आज आलम यह है कि अफ्रीका के वहशी इलाके में 500 मील जंगल के अंदर अमरीकन औरतें बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं, ले आती हैं, लिबास देती हैं और फिर ईसाई उन्हें बनाती हैं। मैंने एक मर्तबा सऊदिया के बादशाह से कहा था एक मीटिंग में जिसमें उसे आना पड़ा था किसी मजबूरी की बुनियाद पे, मैंने कहा था आप अपने मिशन या मसलक को फैलाने के लिए जितना पैसा खर्च कर रहे हैं अगर यही पैसा अफ्रीका के अनपढ़ इलाकों में खर्च करें तो पूरा अफ्रीका मुसलमान हो सकता है। चलो आपके अकीदे का होगा लेकिन सियासी एतबार से कम अज कम उसे मुसलमान तो कहा जाएगा, वो हो या ना हो। लेकिन ये बात उनके कान में नहीं आती। उन्हें सिर्फ अपना अकीदा मुसलमानों में फैलाना था। मिशनरियां ये काम कर रही हैं। 21वीं सदी के आगाज से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि हमें इस सदी के अंदर पूरे अफ्रीका को क्रिश्चियन अफ्रीका में बदलना है, पूरे मुस्लिम अफ्रीका को। क्या हम इस पे कोई काम कर रहे हैं? क्या दावत और तबलीग का ये सिलसिला हमारे सामने है? मुझे याद है कि मैं दावत के महफिल में था। मैंने देखा कुछ लोग जो काले रंग के हैं उन्हें हटा दिया जाता है, जब वो बैठते हैं खाने के लिए फिर हटा दिया जाता है।
तो मैंने मेजबान से पूछा क्या ये लोग भी बुलाया? नहीं बुलाया गया है। तो फिर आप हटाते क्यों? ये गरीब लोग हैं, बाद में खा लेंगे, पहले आप लोग खा लिए। मैंने कहा वल्लाह मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा। जिम्बाब्वे की इस महफिल में मैंने देखा एक बुजुर्ग आलिम अच्छे लिबास में दूर बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा ये कौन से? लोगों का हुजूर ये आलिम है कालों के अफरीतियों के। मैं गया, मैंने उन्हें सीने से लगाया, ला के अपने बाप बराबर उठाला और फिर उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक प्याला दिया, कहा इसमें पानी पी लिए, मैं जिंदगी भर इसी प्याले में पानी पी। सुभान अल्लाह। दावत और तबलीग का ये रिश्ता अगर कायम होता वल्लाह तो आज अफ्रीका 100% हमारा होता, आज गरीब इलाके हमारे होते, आज मजबूर इलाके हमारे होते। मगर हमारा तो ये आलम है कि हम एक दूसरे की पगड़ी उछालने के अलावा दूसरा कोई काम हमारे सामने आता नहीं है। और जब उनसे इस्लाह की बात की जाए तो मदाहनत और सुलह कुल्ली का नाम देते हैं। मैं भी कहता हूँ हम सुलह कुल्ली हैं वल्लाह, मगर हम हशमती भी हैं, सुलह कुल्ली हैं, हम रज़वी भी हैं, सुलह कुल्ली हैं, हम अशरफी भी हैं, हम सुलह कुल्ली हैं। हम जितने भी अहले सुन्नत के अकायद हैं उन सब के साथ सुलह चाहते हैं। इस एतबार से हम सुलह कुल्ली हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।